उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और ऐसे में कल यानी कि बिहार से जो लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास चिराग पासवान उसके अध्यक्ष हैं और वो कल बिगुल फूकेंगे पूरे यूपी में पार्टी को लेकर कि किस तरीके से अब वह दलितों के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। हमारे साथ उन्हीं की पार्टी के सांसद अरुण जी मौजूद हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर क्या है, कल हम पहले वो पूछ लेते हैं। अरुण जी, कल जो चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश की धरती पर रहेंगे और बिहार से आप सीटें एक अच्छे कहते हैं मार्जिन में लेने के बाद अब यूपी में आपका कल से क्या प्लान है, किस तरीके से आप ये बड़ी जो संबोधन है, रैली है, एक तरीके से देख रहे हैं चिराग पासवान को लेकर? देखिए, कल चिराग पासवान जी पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए मार्गदर्शन देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को, और कैसे दलित समाज को प्रतिनिधित्व के रास्ते पर लेकर के जाना है, इसकी बात करने के लिए आ रहे हैं। आप याद होगा आपको लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से दलितों को पहले भरमाया गया, फिर डराया गया और उनसे वोट लिया गया, और उन्हीं पे जब अत्याचार होता है तो करने वाले वही लोग हैं जो वोट लेकर के गए थे। उसी वक्त हम लोगों ने कहा था कि बिहार में जिस तरह से यह नैरेटिव नहीं चल पाया था, उत्तर प्रदेश में अब आपके समाज का बेटा तैयार है आने के लिए। और अब चूंकि चिराग पासवान जी खुद आ रहे हैं तो आपको भाड़े के नेताओं की, उधार के नेताओं की जरूरत नहीं है। आप अपने समाज से नेतृत्व को उभारिए और चिराग पासवान जी के इस मार्गदर्शन के लिए दलित समाज को, पासी पासवान समाज को नेतृत्व के लिए उनके समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाने के लिए आ रहे हैं। कल उनका एक तरीके से आना है और आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के स्ट्रक्चर के, वो नितिन नवीन ही मौजूद हैं और कल उनकी यहाँ पर जो सहयोगी दल है उनसे मीटिंग है। बिहार में आप उनके साथ एसोसिएट हैं, क्या यूपी में भी उनसे बातचीत हुई है? क्या आप कल भी उनके साथ बातचीत जारी रहेगी या आपका इंडिविजुअल अलग आप कल रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चुनावी राज्य है, चुनाव होने वाले हैं 2027 में। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर लखनऊ आ रहे हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आ रहे हैं, तो बड़ा ही स्वाभाविक है। अरे भाई, जब लखनऊ में चुनाव होना है तो लखनऊ में रहेंगे, लंदन में तो रहेंगे नहीं, सीतापुर जाएंगे, सिंगापुर तो जाएंगे नहीं। ऐसे में अगर दोनों अध्यक्ष आकर के अपनी अपनी पार्टी को मार्गदर्शन दे रहे हैं तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। सभी को आकर के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। इसका क्या भविष्य में स्वरूप रहेगा, ये तय करना नेतृत्व का काम है। मैं आपको जो बता सकता हूं यह कि जैसे बिहार में दाल में नमक और पंचफोरना के बराबर हम हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम उपयोगी दल हैं। और जिस तरह से समाज हमारे साथ जुड़ रहा है, आने वाले समय में पूरा दलित समाज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़ेगा। हम लोग उस दलित प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं और जो भी हमारे नेता का निर्देश होगा हम उसके सहयोगी बनेंगे, मगर आज के दिन हम उपयोगी दल अवश्य हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की बात करने वाली बसपा है, तो क्या आपको लगता है या आप बसपा के साथ भी जा सकते हैं? देखिए, भविष्य में हम किसके साथ जाएंगे, हम अपने पासी पासवान समाज, दलित समाज के मुद्दों को जो महत्व देगा, जो उन मुद्दों को उठाएगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। कसमंडी राजा कंस पासी जी का मुद्दा है, महाराजा सुहेल देव पासी जी का मुद्दा है, कड़े दिन पासी जी का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके साथ इन सारे मुद्दों पर सहमति बनेगी, चाहे वो बसपा हो चाहे वो भाजपा हो। समाज के का निर्देश लेकर के, अपने नेता का निर्देश लेकर के हम उसके साथ जाएंगे। कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जो क्योंकि आप दलितों की बात कर रहे हैं, बसपा भी बात कर रही है, भाजपा भी बात कर रही है और सब 403 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं, आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों की तैयारी पूरे 403 सीटों पर होगी और किसी भी पार्टी की तैयारी सारे के सारे विधानसभा की सीटों पर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में होते हैं, हर प्रखंड में होते हैं, हर पंचायत में होते हैं। सभी की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। अंतोगत्वा इसमें जो पार्टी का नेतृत्व होता है, शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है, हम उन निर्देशों के साथ जाएंगे। मगर एक चीज साथ में कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोगों ने बिहार में कहा था कि तैयारी आपकी सभी सीटों पर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर आप गठबंधन में लड़े या अकेले लड़े, तैयारी आप
मजबूती से करें। अगर आप गठबंधन से इतर लड़ेंगे तो आप अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे, अगर आप गठबंधन में लड़ेंगे तो गठबंधन के साथियों को जिताएंगे। ये आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए। तो क्या आप जो उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे चुनाव 403 सीटों पे, तो कोई चेहरा होगा आपका, कोई ऐसा फेस होगा जिस पर लड़ेंगे आप चुनाव? और कहीं ना कहीं एक चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा होता है जब पार्टी कोई लड़ती है, तो वो भी आपने डिसाइड किया? अब देखिए, हम लोग हमारी पार्टी के जो सबसे चर्चित चेहरे हैं, हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इसी समाज से, इस पासी पासवान दलित समाज से जो नेतृत्व आएंगे, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। पूरे समाज की जो रजामंदी होगी, जो नेता का निर्देश होगा, उसको शीर्ष का दायित्व दिया जाएगा। मगर यह नेतृत्व समाज के अंदर से आएगा, दलित प्रतिनिधित्व होगा और नेता के निर्देश पर होगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे। गठबंधन किसी के साथ भी, जो दलितों के साथ, जो दलित की मुद्दों की बात करेगा, ठगने वाली बात नहीं करेगा जैसे सपा ने किया है। बिहार में जैसे बीजेपी में है तो उसके कोई मैंडेटरी नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में आज के दिन हम सरकार में तो है नहीं। हमारा गठबंधन जो है वो बिहार में है, झारखंड में है, केंद्र में है। किस तरह से यहां पर हम अपने पार्टी को विस्तार देकर के अपने कार्यकर्ताओं के, अपने समाज के मुद्दों को आगे लेकर के चलें, कौन हमारे मुद्दों को आगे उठाने के लिए गठबंधन में तैयार होगा, हमारा सहयोगी बनेगा, ये सारी भविष्य की बातें हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बसपा अगर होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब वो दलितों की बात नहीं कर रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस झंडे को बुलंद कर रही है, दलित प्रतिनिधित्व की बात कर रही है, और जो हमारे मुद्दों को आगे लेकर के चलेगा, हम उसके साथ आगे जाएंगे। एक पार्टी है कांग्रेस की, और उन्होंने अपनी राजेंद्र पाल गौतम को एज ए इंचार्ज के रूप में यूपी में लेकर आए हैं, दलितों की वो बात कर रहे हैं, तो क्या उनसे भी संभावना है आपकी? अब मुझे नहीं लगता। देखिए, कांग्रेस ने दलितों का उपयोग तभी किया है जब उसको पता चलता है कि हार सामने है, और वो दलित को ढाल बना करके सिर्फ अपमानित करने का काम करते हैं। मीरा कुमार जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया क्योंकि उनको पता था कि वो राष्ट्रपति का चुनाव हार जाएंगे, और वही हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद के सुरेश जी को ये लोकसभा का अध्यक्ष के चुनाव में खड़ा किया गया क्योंकि उनको पता था कि वो हार जाएंगे। दलितों को उन्होंने सिर्फ ढाल बना करके अपमानित करने का काम किया है। बिहार में राजेश राम जी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वो पता था कि बिहार का चुनाव हार जाएंगे, और उनको पता है, कांग्रेस को पता है, राहुल जी को पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने वाले हैं। इसलिए फिर से दलित राजेंद्र पाल गौतम जी को उन्होंने यहां नेतृत्व दिया है। कल को जब हार का ठीकरा फोड़ने की बारी आएगी तो उनको ढाल बना करके आगे कर दिया जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उनसे एक बार प्रेस के किसी साथी ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था, मैं आला कमान से पूछ के बताऊंगा। खुद आप आला कमान है और आप किससे पूछ करके बताएंगे? ये दलितों की गति है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पर अलायंस इंडिया गठबंधन में रहेगी, और उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी, और वो तो कह रही है कि हम बसपा को भी, हम भाजपा को हराने के लिए और दलितों के मुद्दों को लेकर साथ रखेंगे, बसपा को भी रखना चाहेंगे। आप बिहार में देखिए क्या हुआ। क्या राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी एक मंच पर आए पूरे बिहार के चुनाव में? नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि वो जंगल राज और भ्रष्टाचार के मुद्दे से अपने कुर्ते पे छींटे नहीं चाहते थे। पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी खत्म हुआ है। क्या बताइए कि राहुल गांधी जी ने ममता जी, जो आज उनके साथ अलायंस में आने के लिए तैयार है, क्या उनकी उन्होंने आलोचना नहीं की थी? क्या अब उन्होंने इन दलों को उस समय, चुनाव के समय, उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया था? तो एक सहयोगी के तौर पर जो गंभीरता एक बड़े दल की होनी चाहिए, क्या कांग्रेस में वो दिखती है? अगर नहीं दिखती है तो उनके ऊपर भरोसा किसी भी छोटे दल का कैसे हो सकता है? तो अरुण भारती जी, साफ तौर से मानना है लोक जनशक्ति पार्टी कल पूरी तरीके से अपना खाका तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान उनके अध्यक्ष यहां मौजूद रहेंगे, और साफ कहा है, बसपा हो या भाजपा, दलितों के मुद्दे पर जो भी साथ होगा उसके साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा, और 403 सीटों पर लड़ेंगे। और सीएम का फेस की अगर बात है तो चेहरा सिर्फ चिराग पासवान ही होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।